सुप्रीम कोर्ट में एक और खातून जज तैनात होने जा रही हैं। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जस्टिस आयशा मलिक के बाद दूसरी खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देंगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 10 माह से 2 जजेस की असामियाँ खाली थीं। चीफ जस्टिस ममता बंदियाल जुडिशल कमीशन का इजलास ही नहीं बुला रहे थे और उनसे मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की बुकला बिरादरी की तरफ से यह एतराज़ भी उठाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ एक जज जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर सिंध की बुकला बिरादरी एतराज़ उठा रही थी। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जुडिशल कमीशन के अराकीन को बाकायदा खत लिखकर इस मामले की निशानदेही की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नाम तजवीज़ किए थे, मगर इस सब के बावजूद चीफ जस्टिस ममता बंदियाल जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन फिर 7 जून को एक अहम पेशरफ्त हुई और चीफ जस्टिस इजलास बुलाने के लिए राजी हो गए। साफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और हसनात मलिक की खबरों के मुताबिक 7 जून को जुडिशल कमीशन के अराकीन ने जजेस की 2 खाली असामियों के मसले पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। जुडिशल कमीशन के कुछ अराकीन के साथ सख्त बहस के बाद चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली की नामजदगी पर इत्तफाक कर लिया और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए रजामंद हो गए थे। मगर इसके बाद खबरें सामने आईं कि चीफ जस्टिस की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के 2 साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस रूहुल अमीन के नाम भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तजवीज़ किए गए और ये दोनों जजेस पेशावर हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल आज जब इजलास हुआ तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली के नाम पर जुडिशल कमीशन के किसी भी रुकन ने एतराज़ नहीं किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी गई और अब यह मामला पार्लियामेंट की जजेस की तैनाती से मुताल्लिक कमेटी में जाएगा, जहां से हतमी मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर बाकायदा हल्फ उठाएंगी। पूरी सूरत पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब हमारे साथ। हसनात मलिक साहब बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब, ज़ाहिर है मुसलसल तनकीद हो रही थी कि 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, चीफ जस्टिस तैनात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने की, फिर सिंध के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज करने की बात हो रही थी, बलूचिस्तान से आवाज़ें उठ रही थी। फाइनली एक तैनाती हुई है। ये कैसे मुमकिन हुआ? समझा जाए कि कुछ ना कुछ इख्तिलाफात कम हुए हैं। जी शादिब, हम ये नहीं कह सकते कि इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आज बड़ी अच्छा माहौल था। जस्टिस काजी फाइसा ने चीफ जस्टिस ममता बंदियाल का शुक्रिया अदा किया मीटिंग के अख्तिताम पे कि आपने बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग मुनक़िद की जल्दी, उस पर उन्होंने शुक्रिया कहा चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन इतना कुछ है उनके टेनोर में चीज़ें हुई और ख़ासकर जो क्रिएटिव रिव्यू हुकूमत ने वापसी के लिए दरख्वास्त दी है, उस मामला पेंडिंग है अभी चीफ जस्टिस ममता बंदियाल के पास। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि अब इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये है कि ये अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से कोई आज से 3 महीने पहले कोई यकीन नहीं कर रहा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब के पास बड़ा टाइम था मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई क्योंकि जुडिशल कमीशन में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है इस वक्त। अगर आप देखें तो 9 में से 1 टोटल उनका वोट है उनके पास, जस्टिस इजाजुल एहसन का। मेजॉरिटी जो वोट है वो अब उनके साथ नहीं है। जिस तरह वो माजी में जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस को सपोर्ट रही है मेजॉरिटी की, अब नहीं है। तो अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था क्योंकि पेशावर से ही किसी जज को लाना था। तो अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो उसके साथ उन्होंने 2 रिटायर्ड जजेस जो जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस रूहुल अमीन, उनका डेटा भी जुडिशल कमीशन के मेंबरान को भेजा। लेकिन बताया जाता है कि वहाँ जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने ये बात की कि अगर हम रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर करना शुरू करेंगे तो फिर ये अनएंडिंग होगा, हमें सर्विंग जजेस का दिखना है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खुद ही नाम पहले रिकमेंड भी था जस्टिस मुसर्रत हिलाली का, उससे पहले जस्टिस काजी फैसल ने उनको सजेस्ट किया था, तो ये यूनानिमस हो गया। लेकिन जो मामला है सिंध से अब कौन जज आएंगे, उस हवाले से अभी तक कंसेंसस नहीं हो रहा।
बताया जा रहा है कि अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रजामंद हैं कि अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। जस्टिस काजी फैसल ने भी उनका नाम रिकमेंड किया था, लेकिन अब मेजॉरिटी मेंबरान भी वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ये सवाल है कि 6 साल आपने उनको क्यों नहीं लाए। आपका ही जो है मौक़िफ़ था कि जी वो आएँ एज ए एडहॉक जज, अपनी परफॉर्मेंस अपनी दिखाएं और उसके बाद उनको कंसिडर किया जाएगा। अब क्यों? क्योंकि वाज़ेह है कि अब चीफ जस्टिस साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो यही है कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब के हवाले से अभी तक कंसेंसस नहीं हो रहा। और जस्टिस काजी फैसल ने कहो कि उनका और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर जो टाइम बहुत कम रह गया है, मगर जो एक तनकीद होती है जस्टिस उमर बदियाल साहब की लेगेसी के हवाले से कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा तकसीम हुई। हम ख्याल जजेस का इल्ज़ाम लगता है कि जी आपने वैसे ही बेंच बनाए जो कि हम ख्याल जजेस पर होते थे, जानिबदारी के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगे। कोई एक एफर्ट आपको नज़र आ रही है कि कम अज़ कम अपनी लेगेसी आने वाले 3 माह में, हालांकि वक्त बहुत कम है, उसको बेहतर किया जाए? देखें, अब तो टाइम नहीं रहा, बल्कि यही हफ्ता है, अगले हफ्ते तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। 2-3 जजेस बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ नहीं होगी पूरी। उन्होंने पूरा अपना टेन्योर, इसमें कोई शक नहीं है, अपने हम ख्याल जजेस के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को चलाया है। शुरू दिन से ही उन्होंने जब बड़े बड़े केस आए पॉलिटिकल नेचर के, तो उसमें उन्होंने अपने हम ख्याल जजेस को साथ बिठाया। सीनियर जजेस जस्टिस काजी फैसल ने शिकवा भी किया कि मैं एज ए सीनियर जज, मुझसे आप जो है वो बेंच बनाने से पहले मशवरा तो ले लें। जैसे सरदार तारिक को किसी बेंच का ऐसा नहीं बनाया गया। बड़े बड़े केस थे जिन्होंने मौजूदा नेशनल पॉलिटिक्स को शेप दी, चाहे नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कासिम सूरी का मामला हो, 63A का ये इंटरप्रिटेशन का मामला हो, दोस्त मजारी की रूलिंग का मामला हो, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला हो। इसके अलावा और कई सियासी केसेस हैं। इलेक्शन मैटर देखें, इतना इंपॉर्टेंट केस था फरवरी में, और मेरा ख्याल है कि अब PTI के लोग भी जब उनसे बात हो तो वो चीफ जस्टिस साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं जी फुल कोर्ट अगर चीफ जस्टिस साहब बनाते तो इलेक्शन हो जाते, और उसमें उस फैसले की क्रेडिबिलिटी भी होती। जब उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया तो वो मॉरल अथॉरिटी, वो मॉरल जो है वो नहीं रही, जिसकी वजह से जो है हुकूमत ने भी उस फैसले को मानने से इनकार किया। तो यही है कि अब अगर आप देखेंगे इलेक्शन का मैटर, इसमें 9 जजेस की उन्होंने बेंच बनाया, उसमें सीनियर जजेस को उन्होंने इग्नोर किया। इवन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जुडिशियल नोट में कहा कि क्या वजह है कि जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक को इग्नोर किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि उन्होंने जो है वो जब 5 रुकनी बेंच बनाया, फिर उसके बाद जब मामला जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट को सिर्फ 3 दिन दें ICA डिसाइड करने को, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कहा कि नहीं, उन्होंने जो है वो डायरेक्शन दे दी इलेक्शन कमीशन को कि जी आप इलेक्शन कराएं। और मुझे ये भी बताएगा कि अब अभी जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने दारुल हुकूमत की जो बुलंदतरीन इमारत है इस्लामाबाद की, उससे मुतालिक जो CDA की अपीलों की समाअत के लिए जो अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच के रुकन हैं। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि सवाल उठ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से कि जी मैं तो वो पहले बिल्डर के वकील रह चुके हैं, क्या मामला है ये? देखिए, जो रिक्यूज़ल होती है ये चीफ जस्टिस के पास, जज का अपना इख्तियार होता है। मे भी जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो रिक्यूज़ कर जाएं। माजी में भी इस किस्म का मैटर आया है। अब ये केस लगा है, देखें जब ये क्योंकि अमूमन इस किस्म के जो केसेस हैं, हमने देखा है कि 90% केसेस में जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा रहे हैं। मे भी वो खुद ही रिक्यूज़ कर जाएं। सवालात तो उठेंगे, अभी कबल अज़ वक्त है इस बात का कि जी वो क्या करते हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि वो केसेस जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में शुरू किए या जस्टिस गुलजार अहमद ने किए, उनको अब वाइंड अप किया जा रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल से की अपॉइंटमेंट से पहले इन केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। गो कि वो कह रहे हैं कि जी नया कानून आ गया है, लेकिन लग ये रहा है कि जो पोस्ट पनामा जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट में वाल हुई सियासी केसेस में, उसको अब शदीद ख़तरात लाक हैं सितंबर के बाद, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल और उनके साथ जो जजेस
हमने देखा कि जो 6-7 और जजेस हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सियासी केसेस में बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत से जजेस का ये है कि 184(3) का इस्तेमाल हमें बहुत रिस्ट्रेन करना चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और फोरम अगर हैं तो हमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो लग ये रहा है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सितंबर के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, और जो है वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म की तरफ जो जस्टिस काजी फैसल ने बार बार अपना जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना है, तो वो होंगी, क्योंकि अब उन्होंने खुद इस चीज़ की कहा है अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा।